हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 5 of Cups, द स्टार, the Hanged Man, Justice, the Wheel, the Temperance, the Sun and Page of Pentacles। जैसे कि मैंने आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि ये जो पर्सन है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपको खोकर। ये सच में अपनी लाइफ में सब कुछ खो बैठे हैं और शायद ये आपकी उस पर्सनालिटी को वापस पाना चाहते हैं। आपका वो एक जो गिविंग एंड अनकंडीशनल एटीट्यूड है, ये वापस से अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं और आपको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आपका एक जो कोल्ड बिहेवियर है या फिर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, उस बिहेवियर से आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड दे आर जस्ट डिजायरिंग सम काइंड ऑफ अ विश फ्रॉम द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स से, गॉड से बहुत सारी चीज़ों को मांग रहे हैं गाइस। एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि ये आपकी तरफ कोई जस्टिस प्रेजेंट कर सकें। इन्होंने हो सकता है इन्होंने आपकी तरफ इससे पहले कभी कोई जस्टिस रखा नहीं होगा। जब इनके पास अम, एक हक था, आपने इन्हें जब एक कोई हक दिया था, तब इन्होंने हो सकता है आपको ग्रांटेड ले लिया था। और आपके साथ धोखा किया होगा। दे हैव चीटेड यू, या आपको ग्रांटेड लेकर आपके साथ एक इल ट्रीटमेंट इन्होंने रखी होगी। और अब जब आपने इनसे कंप्लीटली एक वॉकअवे वेज में, जब आपने इनसे कंप्लीटली वॉकअवे कर दिया है, तो इस पर्सन को ये बात शायद हजम नहीं हो रही है एंड दे आर जस्ट रियली ट्राइंग रियली वेरी हार्ड। और जब आपने इनसे वॉकअवे किया है, तो ये बात आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है एंड दे आर जस्ट वरीड अ लॉट। यहाँ पर 5 of Cups टॉक्स अबाउट अ लॉस। मतलब एक इमोशनल लॉस कह सकती हूँ मैं, एक डैमेज। और इस डैमेज से ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। शायद यही वजह है कि ये एक सेक्रीफाइसिंग जोन में बने हुए हैं, जहाँ पर इंसान बस हाथ पैर ही मार सकता है। मतलब उस इंसान के लिए सब कुछ इतना डिफिकल्ट होता है कि चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी अम, ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जिसे लांघ पाना उस इंसान के पहले तो हैसियत में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता। और यही बात है, यही वजह है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपकी तरफ जस्टिस नहीं रखा और इनके लिए हो सकता है यूनिवर्स एक बदला ले रहा है इनसे। और ऐसा ही मैंने आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि इफ दिस पर्सन इज योर कार्मिक पार्टनर, देन यस, द टेबल्स हैव गॉट टर्न्ड। और आपके पर्सन इस चीज के लिए काफी ज्यादा पछता रहे हैं। एंड ये शायद यूनिवर्स से कुछ एक अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को वापस से एक अलाइनमेंट में ला सकें। आपकी तरफ बहुत सारी बातें या बहुत सारे साइंस ये प्रेजेंट कर रहे होंगे, जहाँ पर ये अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर रहे होंगे। आपकी तरफ एक अपनी डिज़ायर, अपनी विश शो कर रहे होंगे कि ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्या इनको चाहिए आपसे। ऐसी बातें अगर ये एक मैसेजिंग के थ्रू या फिर एक कम्युनिकेशन के थ्रू रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है गाइस कि दिस पर्सन इज बीइंग सो मच वल्नरेबल टुवर्ड्स यू। और ये अब हार गए हैं। इनकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं रहा, इनकी लाइफ में वो कंटेनमेंट, वो खुशी नहीं रही। दे आर सीकिंग फॉर दैट कंटेनमेंट। और हो सकता है इस चीज़ को ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, वापस से अपने आप को सही तरीके से आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकें। अपना एक 100% यहाँ पर रख सकें, इस तरह से ये कोशिशों में जुटे हुए हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू। इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर। एंड द व्हील टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। शायद ये किसी एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं गाइस। एंड मे बी शायद एक खुद में ग्राउंडिंग लाने की कोशिश कर रहे होंगे कि जिस वजह से भी ये आपको जस्टिस नहीं दे सकते, या फिर जिस वजह से भी आपको जस्टिस दे नहीं सके,
वहाँ से खुद को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। एंड द सन टॉक्स अबाउट द मेंडिंग। ये बहुत सारी चीज़ें आपस में मेंडिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत सारी पास्ट इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। इनकी कोशिश ही है, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि आप एक स्टबर्न पर्सनैलिटी हो, जैसे कि हमने आज आपकी एनर्जीज़ द हाई प्रीस्टेस वाली देखी थी इन द एनर्जी थीम फॉर टुडे। और वो पर्सनैलिटी बहुत ही डिफिकल्ट टू हैंडल पर्सनैलिटी है, मतलब मिस्टीरियस, वेरी मैच्योर्ड, वेरी स्पिरिचुअल। और ऐसे लोगों को कंट्रोल में ला पाना बहुत मुश्किल होता है। शायद आप अपने बेसिक्स वर्चूज या ट्रेडिशनल वैल्यूज शो कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है टू ओवरकम फ्रॉम दैट पैटर्न या फेज। आप कितने सही थे और आपके साथ कितना गलत किया है इस पर्सन ने। ये सब शायद आपने उस पर्सन को या तो बातों में बताया है या फिर आपके बिहेवियर्स इतने स्ट्रॉन्ग इन्हें शो हो रहे हैं कि ये आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस को देख पा रहे हैं कि आपको बेंड कर पाना, आपको पिघला पाना बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल है। और किस तरह से ये ट्राई कर सकें, शायद कॉन्टेम्पलेशंस आपके पर्सन रखने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। दे आर जस्ट ब्रोकन डाउन, लेकिन ये ट्राई करेंगे। मैंने आपको बताया था नेवर एंडिंग स्टोरी, हमने एक जो एनर्जी देखी थी आज, द पैटर्न विल गेट रिपीट हियर। एंड इवन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट होने वाली हैं, क्योंकि ये आप दोनों के बीच में कर्मा है। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो बहुत ही क्लियर एनर्जी है। अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो इन्हें और भी बहुत कुछ सीखना है। मतलब ट्विन फ्लेम्स के साथ क्या होता है गाइस, कुछ पैटर्न्स ये धीरे धीरे एंड कर पाते हैं। मतलब अगर ये जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं आपकी तरफ, तो इन्हें जस्टिस के लिए हो सकता है बहुत सारी प्लानिंग्स करनी पड़ सकती हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ सकता है। और तब तक जब तक ये जस्टिस नहीं लाते तब तक आप पिघलने वाले नहीं हो। आपका वैसा ही एक सख्त एंड स्टिफ कैरेक्टरिस्टिक इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इवॉल्व हुए हो, आपने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया है, आप ग्राउंड हुए हो। और ये जिस किसी की भी एनर्जी है ना गाइस, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स ने खुद पर वर्क किया है, मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ कि अगर ये पर्सनालिटी आप बन गए हो, जो कि हमने एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, अगर वो पर्सनालिटी आप हो तो बहुत सही एनर्जी है आपकी इस पर्सन के तरफ। क्योंकि जितने लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, उनके लिए ऐसा ही स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अपने लिए उनकी तरफ ऐसा स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ऐसा स्टैंड लिया है खुद के लिए, तो फिर वो बहुत ही राइट एनर्जी आपकी, आपको उसी एनर्जी में रहना चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? 10 of Wands, 4 of Swords, the Fool, Knight of Cups, King of Wands, 10 of Swords and क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लाइक आई एम नॉट सरप्राइज गाइस कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में चैनल हो चुके हो। मतलब आपने बहुत कुछ एंड किया है। 10 of Swords टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी बहुत ही डिटेल्ड वे में ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं। बहुत सारे पेन्स को आपने हील किया। आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स जरूर होंगे, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं। जब तक ये पर्सन आपके साथ में खड़े रहेंगे गाइस, आप हर एक पैटर्न को इतनी ब्यूटिफुली एंड कर पाओगे जो भी आपके लिए अनसर्विंग है, ट्रस्ट में। तो इस पर्सन की वो एक ब्यूटीफुल सी वाइब्रेशंस आपके साथ कनेक्टेड हैं, एक ब्लिस मैं कह सकती हूँ। अगर ऐसे कोई पर्सन नहीं भी है आपकी लाइफ में, तो शायद इस पर्सन का हायर सेल्फ, अगर आप इसी पर्सन को मान लो, जिस भी पर्सन के लिए अभी आप एनर्जी शिफ्ट देख रहे हो, इस पर्सन का भी हायर सेल्फ होगा ना, तो उस पर्सन का हायर सेल्फ आपके साथ एक पिलर की तरह स्टैंड कर रहा है। एंड दैट इज वाई आप ग्राउंडिंग यहाँ पर सेंस कर रहे हो। मतलब यू आर जस्ट स्टैंडिंग योर ग्राउंड्स एंड आप अपने बिलीफ सिस्टम्स पर यकीन रखते हो। आपकी जो लर्निंग्स हैं, आपकी जो हीलिंग्स हैं, जितना भी जो भी आपने फेस किया है, वहाँ से आपके अंदर एक जो शाइनिंग पर्सनालिटी ग्रो हुई है, उस ग्रोथ पर आपको विश्वास है, उस मैच्योरिटी पर आपको विश्वास है, एक्सपीरियंसेस पर विश्वास है कि अब आप चूकोगे नहीं यहाँ पर, अब आप फेल नहीं हो सकते। क्योंकि जितना जो कुछ होना था आपके साथ,
वो हो चुका है, अभी आप हारने नहीं वाले हो गाइस। तो यही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ आज आप बने हुए हो कि यू आर जस्ट लेटिंग दिस पर्सन स्पीक, और उसके बाद आपका जो रिप्लाई जा रहा है, वो रिप्लाई आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब दे इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल योर दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, यू नो। आपकी इस पर्सनैलिटी को हैंडल कर पाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा। क्योंकि आप सही बात कर रहे हो यहाँ पर, और जब भी कोई इंसान सच्चाई का साथ लेकर खड़ा होता है ना, तो वो इंसान बहुत भारी पड़ता है, सभी लोगों पर भारी पड़ता है। तो शायद ऐसी ही पर्सनैलिटी आपने अपने अंदर बिल्डअप की है कि अब आप हारने नहीं वाले हो। चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर, आप यू नो जस्टिस सीख करोगे, और जो कोई भी इंसान आपकी तरफ जस्टिस प्रेज़ेंट करेगा, आप उसी इंसान के लिए अवेलेबल हो। बाकी सभी अनसर्विंग लोगों के लिए, टॉक्सिक लोगों के लिए आपने एक बिग नो रख दिया होगा। वही आपकी एक सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्री है, और आप उस बाउंड्री के पीछे अपने ही यू नो एक ऐसे शेल के पीछे आराम से एक स्पेक्टेटर की तरह बने हुए हो कि लेट एवरीवन कम्स टू मी, आई विल हैंडल इट। जिस तरह से भी मुझे हैंडल करना होगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट, यू नो। तो इस तरह से आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर शायद खुद को सेंस कर रहे होंगे गाइस। तो यही एनर्जी है आपकी। यहाँ पर आप इवन एक न्यू बिगनिंग्स भी देख रहे होंगे। इस पर्सन का जो एक एफर्ट है, वो आप सेंस कर रहे हो, बट आप एक फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में बने हुए हो। आप खामोश हो, आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ इन्हें बता नहीं रहे हो अपने बारे में, या फिर इस सिचुएशन के बारे में। आपने हो सकता है कुछ टाइम खामोश रहना प्रेफर कर लिया है, कि आप देखना चाहते हो कि इस पर्सन की हद क्या है। अगर ये तड़प भी रहे हैं तो किस हद तक तड़पेंगे, और किस हद तक ये अपनी उस जेन्युइन फीलिंग्स को आपके सामने रख पाएंगे, ताकि आप इनकी तरफ कोई एक्शन रख सकें। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस फॉर द फ्यूचर एनर्जीज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स इज विथ यू। द टावर टॉक्स अबाउट द यूनिवर्स एनर्जी। कुछ मिरेकल्स आप लोगों की लाइफ में टर्न होने वाले हैं, एंड मे बी इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी कि जहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब अगर कोई पर्सन रियलाइजेशन में भी आ रहा है ना, वो भी जस्टिस है आपकी तरफ। मतलब अगर वो पर्सन अपनी पिछली मिस्टेक्स को यू नो काउंट कर रहा है, और उन पिछली मिस्टेक्स के लिए आपकी तरफ अपॉलॉजी रख रहा है, तो वो भी आपके लिए एक जस्टिस ही है। तो ऐसी जस्टिस शायद आपको मिलने वाली है। आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा कि व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू इन देयर लाइव्स। मतलब इसमें खुश होने की बात नहीं है, मतलब आप खुश नहीं भी हो रहे होंगे, बट हाँ, वो एक जो सेंस ऑफ रिलैक्सेशन है कि मैं सही थी, या मैं सही था, और मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ था, और इस पर्सन ने मेरी कदर नहीं की, काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपके लिए सेलिब्रेशन है। थ्री ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दैट सेलिब्रेशन। वो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, कि आपको वो साई ऑफ रिलीफ मिलेगा कि यहाँ पर आप सही थे, आप गलत नहीं थे, और यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड की एनर्जी आपके साथ है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तो आपके साथ कभी गलत कैसे हो सकता है ना? तो शायद यही वजह है कि आपको या तो इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि आपको वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी गाइस। आज हमने इवन अर्थ फेरी की भी एनर्जी देखी थी, वही आपको बनना है। यानी कि सेल्फ लव, अपनी डिग्निटी, अपने उस ऑरा में खुद को प्रोटेक्टेड रखिए कि आपका कोई अनफेयर एडवांटेज ना उठा सके। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि दिस स्टोरी इज गोइंग टू रिपीट एवरी टाइम। नेवर एंडिंग स्टोरी का भी कार्ड देखा था हमने कि दिस पर्सन विल कीप कमिंग बैक टुवर्ड्स यू अनटिल एंड अनलेस इनके अंदर वो एक चेंज, वो एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाती। मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस भी ऐसी होती हैं बहुत लोगों के लिए, वो टाइम बीइंग होती है कि जब तक इनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, ये वल्नरेबल रहते हैं। जब इनके साथ सही होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये अपने उसी एक पर्सनालिटी में कम बैक कर रहे होते हैं। तो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा, तो फिर एग्जैक्टली जब तक इनकी परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तब तक शायद यही एक चीज़ यहाँ पर रिपीट होती रहेगी गाइस। एंड
आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं और इस पर्सन की तरफ आप कितने गिविंग रह सकते हो, और इस कनेक्शन पर अगर आप वर्क करना भी चाहते हो तो आपकी लिमिटेशंस क्या हैं? आप किस हद तक इस पर्सन को अलाउ कर सकते हो? एंड हियर 4 ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, कि अब आपको पता है हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन है, तो इस पर्सन का रोल क्या है आपकी लाइफ में, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, दूसरे पर्सन नहीं है, तो इस पर्सन को उस हद तक की ट्रांसफॉर्मेशन में पुश करने का काम आपका है। मतलब बीइंग इन दैट पर्सनैलिटी ओनली, बीइंग द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको वर्क करना पड़ेगा इस पैटर्न पर। मतलब फ्रॉम द फार ही सही, आप स्पिरिचुअलिटी पर अभी चैनल हो चुके हो, तो यू नो हाउ टू वर्क ऑन द सिचुएशंस। तो उस तरह से आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में ग्रो करते रहोगे, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद अलाइनमेंट में आने लगेंगी। ऐसा ही यूनिवर्स का रूल वर्क करता है गाइस, कि जब कभी भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स या कार्मिक सोलमेट्स की बात हो रही है, तो इन लोगों को ट्रीट करने का यही तरीका है कि आप अपने आप पर काम करें। और ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मैंने सोलमेट्स के बारे में आपको कल बताया था, कल की एनर्जीज में मैंने आपको बता दिया था कि सोलमेट्स के कनेक्शंस पर वर्क करने के लिए आपको उस पर्सन के साथ आकर काम करना होता है। डिफरेंसेस आप समझ रहे हो, है ना? तो अगर ये आपके ट्विन फ्लेम या कार्मिक हैं, तो आपको खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। इनर वर्क्स के चलते हो, और इवन 3D लाइफ में भी हो। 3D लाइफ में भी खुद को क्रिएटिव बना लीजिए, खुद पर इतना काम कीजिए, अपने वर्क फ्रंट पर इतना काम कीजिए कि आप में वो एक शाइनिंग पर्सनैलिटी ग्रो हो सके। इवन आप सक्सीडेड रहें 3D वर्ल्ड में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। वही एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है हमारे लिए, कि हम जितना अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, अपने सोल पर्पसेस को लेकर, अपने लाइफ पर्पसेस को लेकर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम वहाँ पर ग्रो होने लगते हैं, तो फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाती हैं। और बेसिक अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो अगर हम इनर वर्क्स के साथ-साथ खुद पर 3D वर्ल्ड पर भी वर्क करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी अलाइन्ड हो जाती हैं, इवन आप अगर चक्रा हीलिंग्स में भी बने हुए हो, तो डे टू डे आपके रूटीन्स पर भी आपके चक्रास की हीलिंग डिपेंड करती है, तो अपने डे टू डे रूटीन्स पर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है, कि आप दिन भर क्या करते हो अपनी ज़िंदगी में। फाइन, क्योंकि चक्रास का मीनिंग ही वही है कि आप डे टू डे लाइफ में कितने ज़्यादा एक्टिव हो, कहाँ-कहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन है, क्या-क्या आप कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को भी काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है, तब आपके चक्रास भी अलाइनमेंट में रहते हैं, ठीक है ना? तो जितने लोग भी चक्रास पर वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कहूँगी कि मैं आपका प्रॉपर शेड्यूल बनाइए दिन भर का, और उसी तरह से एक सेल्फ लव में भी रहिए, अपने शेड्यूल पर भी बने रहिए। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इनके लिए कुछ हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूर क्रिएट करके रखिए उस वक्त तक, जब तक ये आपकी तरफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं करते। और अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तो तब तो मैं ज़रूर कहूँगी कि लेट दिस पर्सन हील देयर कर्मा ऑन देयर ओन। एंड अगर ये आपकी तरफ जस्टिस प्रेजेंट कर पाएंगे, तो आप डिसाइड करोगे कि आप इन्हें अपनी लाइफ में कौन सी जगह देना चाहते हो। फाइन, ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में। एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर देख लीजिएगा, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन अ बेटर मैनर, एंड ऑल्सो वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।